Hello student, good morning. I am Anil Kumar, PGT Biology, डॉक्टर सीवी शुक्ल मेमोरियल कॉलेज मस्करवा गोंडा। आज हम आप लोगों को बच्चों क्लास 11 में जो फिफ्थ चैप्टर है ना, जो बायोलॉजी है उसका जो फिफ्थ चैप्टर है क्लास 11 का, ठीक है। इसमें हम आज आपको क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके बोर्ड पे जो है एक चित्र दिया गया है, एक ड्रा किया गया है, ये जानते हैं क्या, ये बैक्टीरिया है ना। सबसे पहले ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। ये है बैक्टीरिया, जिसे हम जीवाणु कहते हैं, है ना। जीवाणु बहुत छोटे होते हैं, ऐसे आमतौर भाषा में हम इसको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल के बारे में आज हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये बैक्टीरियल सेल का है। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रत्येक पार्ट क्या होते हैं। ये जो भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल का काम क्या होता है, इसमें सेल वॉल जो होता है उसका काम क्या होता है। जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो सेल वॉल होते हैं उसको कवर किए हुए रहते हैं, उसके अंदर के जो पदार्थ होते हैं, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड जो या जो भी उसका अंदर का जो पदार्थ होता है उसको बाहर निकलने से रोकता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं फिम्ब्री पाए जाते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किसके रूप में होता है, कैप्सूल के रूप में, ये कैप्सूल के रूप में होता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो मोटी सी कला होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि क्या, केंद्रक कला कह सकते हो, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक कला कह सकते हो जो इसमें पाई जाते हैं, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हो, ये इसके अंदर, या कोशिका कला कह सकते हो जो इसमें पाई जाती है, ठीक है। ये इसको इसके अंदर के पदार्थ को कवर किए हुए हैं, इसको ढके हुए हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इसको ढके हुए होती है, ठीक है। हम देखते हैं इसमें जो कैप्सूल होते हैं, क्या होते हैं, इसमें जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल का निर्माण जो होता है किससे होता है, डेक्स्ट्रिन के द्वारा होता है। इसके द्वारा, डेक्स्ट्रिन के द्वारा होता है। इसमें कई चीजें होती है, प्लाजो कैप्सूल होता है वो डेक्स्ट्रिन, है ना, डेक्स्ट्रिन, लेवान जिसे कहते हैं, सेलुलोज, है ना। इन सब से क्या होता है, इन सब से बना होता है। पॉलीसेकेराइड होती है उसके द्वारा इस कैप्सूल का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा हम और भी चीजें देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है ना, वह बैक्टीरिया जो कैप्सूल बनाते हैं, है ना, वह बैक्टीरिया जो कैप्सूल बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैप्सुलेटेड कहते हैं। जो बैक्टीरिया कैप्सूल का निर्माण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैप्सुलेटेड कहते हैं, है ना। हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल सेल होता है ना, वो क्या कहते हैं, एक वाल से घिरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। और ये जो वाल होता है, जो जिसमें इसका जो निर्माण होता है वो पॉलीसेकेराइड, लिपिड और जो प्रोटीन होती है उसके द्वारा, इन सब पदार्थों के द्वारा ये बना होता है, ठीक है। या ये कह सकते हो ये जो है म्यूकोपेप्टाइड, किसे, म्यूकोपेप्टाइड या क्या है के द्वारा बनी होती है, से बनी होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है एस्टिल ग्लूकोमीन, है ना, जिसमें जो है एस्टाइल ग्लूकोमीन जो होता है, और इसके अलावा जो एस्टिल ग्लूकोम्यूमिक जो होता है वो पाया जाता है, जो एसिड होता है वो होता है ना, कि जो अणु होते हैं उसके द्वारा ये बना होता है, कंजक्ट होता है, उससे जो जुड़ा होता है। इसके साथ में हम देखते हैं जो वाल होता है, जो भित्त होती है, भित्त में एक यल
सेफ्टी क्या होती है, गैलिन होती है ना। इसमें जो है ग्लूकोज इसके वाल में एल गैलिन होती है, डी एडेनाइन होती है ना, डी ग्लूटामाइन एसिड होती है। ठीक है, ये चीज इन सब चीजों से ये मिलकर के बनी होती है, ये सब इसमें इसके वाल में पाए जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसके प्लाज्मिड के बारे में देखते हैं। ये इसमें जो है प्लाज्मिड भी पाई जाती है। ठीक है, प्लाज्मिड जो होती है वो भी इसमें पाई जाती है। तो प्लाज्मिड जो होती है वो क्या होती है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें प्राय होते हैं। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं वो ई कोलाई बैक्टीरिया में प्राय उसके क्रोमोसोम से अलग है ना कुछ अतिरिक्त क्रोमोसोमल जेनेटिक पदार्थ के रूप में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें और भी चीजें होती हैं जो पाई जाती हैं। क्या होती हैं उसको हम देखते हैं कि इसमें इस कला को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये चीजें होती है वो होती है पॉलीसोम, है ना। क्या होती है, पॉलीसोम होती है। ठीक है, इसमें जो संरचना बनी होती है यहाँ पे ये क्या होती है, mRNA की होती है। इसको क्या कहते हैं, उसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, mRNA कहते हैं, है ना। वो भी इसमें पाई जाती है। पॉलीसोम भी इसमें होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीसोम होते हैं, यहाँ पे सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म कणों के रूप में क्या पाए जाते हैं, पॉलीसोम पाए जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम देखते हैं फिम्ब्रियल पाए जाते हैं। ये जो होता है ना, इसको हम फिम्ब्री कहते हैं, है ना। ये इसके मोशन में इसकी मदद करता है। जो फिम्ब्री होती है वो किसी आधार से चिपकने में और उसको तैरने में उसको, और फ्लैजिला भी जो है किसी आधार से चिपकने में और उसको चलने में इसकी मदद करता है। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, न्यूक्लियाइड होता है। इसमें जो है ये पार्ट जो होता है वो किसका होता है, न्यूक्लियाइड का होता है। किसका होता है, न्यूक्लियाइड का होता है ना। न्यूक्लियाइड होता है, न्यूक्लियाइड डीएनए होता है ना। ये न्यूक्लियाइड डीएनए होता है जो इसमें पाया जाता है। इसमें टीआरएनए भी होता है। यहाँ पर जो है कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टीआरएनए कहते हैं, जिसे हम ट्रांसफर स्थानांतरण आरएनए के नाम से जानते हैं, वो भी इसमें पाया जाता है। इसमें फ्री एंजाइम भी होते हैं। क्या होते हैं, फ्री एंजाइम पाए जाते हैं। इस जगह पे फ्री एंजाइम होता है। फ्री एंजाइम जो है ये जो होता है, ये क्या होता है, फ्री एंजाइम होता है जो इसमें पाया जाता है। इसके अंदर जो छोटी छोटी संरचना दिखाई देती है उस संरचना को हम क्या कहते हैं, फ्री राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम कहते हैं जो इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर का जो पदार्थ है, इसके अंदर जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो इसके अंदर भरा हुआ पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो इसके अंदर पाया जाता है। ये कह सकते हो कि वो अर्धसमुच्चयी पदार्थ होता है जो इसमें पाया जाता है। इसके अंदर का जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं जो इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें इंटरनल मेम्ब्रेन भी होती है। आंतरिक कला जो होती है ये भी यहाँ ये जो है ये इंटरनल मेम्ब्रेन होती है। इंटरनल मेम्ब्रेन आंतरिक कला होती है जो इसमें पाई जाती है। ठीक है, और चीजें हम देखते हैं कि इसमें जो है और क्या चीज होती है ना। इसमें जो रिस्पायरेटरी जो चेन होती है वो भी इसमें पाई जाती है। जो रिस्पायरेटरी चेन है वो क्या है, रिस्पायरेटरी चेन ये यहाँ से ऐसे है ना, जो छोटी छोटी संरचना जो दिख रही है ना वेपोर के समान, उसको
हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी चेन। ये इसी तरह से ऐसे चलते रहते हैं और इसमें ये एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी चेन कहते हैं। ये जो होती है रिस्पायरेटरी चेन कहते हैं, जो इसमें पाई जाती है ना। हम और चीजों के बारे में हम देखते हैं, जो पॉलीसोम के बारे में हमने बताया कि जो पॉलीसोम होता है वो क्या होता है, इसमें पाया जाता है। कैप्सूल के बारे में आपने जाना। अब हम देखते हैं कि इसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, जीवाणुओं में जो पोषण है वो किस प्रकार से होता है। इसमें एक स्वपोषी है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं, और एक को ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं जो पाया जाता है। अब जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो आपका क्या था, ये बैक्टीरियल सेल था, जो किस तरह से जीवाणु होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो पाई जाती हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम जो है बात कर रहे थे, है ना। ये तो वो सारी चीजें थी जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैक्टीरियल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बस इसके बाद में हम अगली टॉपिक आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।